हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू याज्ञवियम। उसी तरह से देखिए, जब हम बात करें अगर बांग्लादेश की, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट बांग्लादेश, सी बांग्लादेश में आपका जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र इस तरह से आता है, और जो गंगा है, गंगा इस तरह से आती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में हम कहते हैं जमुना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में हम क्या कहते हैं? जमुना। और गंगा जब ब्रह्मपुत्र में आ जाए तो उसको कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा। ये दोनों जब मिल जाती है ना, ये दोनों जब मिल जाती है और एक सेम ट्रिब्यूटरी बन जाती है, तो इसे हम कहते हैं मेघना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। ठीक है, तो काफी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पबना, पबना के ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, खूब सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनती है। और काफी केसेस में, लाइक नॉट नॉट काफी केसेस, लाइक अभी रिसेंटली जैसे आपको पता होगा कि इंडिया, ओके, इंडिया और रशिया दोनों मिलकर के बांग्लादेश का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे है? वो यही है, ये जो जगह है ये है पबना, और यहाँ पे इसे कहते हैं रूपपुर पावर प्लांट। ठीक है, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसे कौन बनाने की कोशिश कर रहा है? इंडिया और रशिया। कहाँ पे? बांग्लादेश में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस। ठीक है, पद्मा, यहाँ पे पबना जो है इस एरिया में। ओके, ठीक है। अब कुछ और चीजें देखते हैं। देखिए नीचे में यहाँ पे आपको मिलेगा चित्तागोंग। कैन यू सी दिस? चित्तागोंग, चित्तागोंग। ओके, उसी तरह से यहाँ पे देखिए मोंगला, इधर आपको मिलेगा मोंगला। ये दो एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सी बेसिकली आपको पता होगा कि जो चाइना है, ठीक है, चाइना क्या करता है कि चाइना का एक OBOR पॉलिसी है। ठीक है, OBOR, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये सारी जो पॉलिसीज है ये चाइना की पॉलिसीज है। इसमें वो क्या करता है? इसमें वो कोशिश करता है कि इंडिया के चारों तरफ जो भी कंट्रीज है वहां पे वो अपना एक रूट बना ले। ठीक है, तो रूट बनाएगा तो उसको क्या फायदा होगा चाइना को? कि उसको एनर्जी के लिए, ऑयल के लिए, गैसेस के लिए, इन चीज़ों के लिए उसको मलाक्का स्ट्रेट पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। मलाक्का स्ट्रेट पे ज़्यादा कंट्रोल जैसे US फोर्सेस का है और इंडियन फोर्सेस का भी वहाँ पे है, क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार जस्ट वहीं से क्लोज है। लाइक जैसे आपको याद होगा यहाँ पे यू कैन सी दिस वन। ठीक है, ये आपका मलाक्का स्ट्रेट। ठीक है, दिस इज योर मलाक्का स्ट्रेट। तो यहाँ से चाइना से जो भी वेसल्स आती है वो कुछ भी करके यहीं से ही जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। यहाँ पे हम जब भी चाहें वी कैन कॉज सम ऑफ द ट्रबल्स। ठीक है, ये हो सकता है। फर्दर इसके आसपास इस एरिया में जो आइलैंड्स है ना, उस पर USA का कंट्रोल है। ठीक है, तो चाइना चाहता है कि बाकी सारे एरियाज में किसी तरह से भी एक रूट बना करके वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंस रखना चाहता है। राइट, ओके। सो बेसिकली चित्तागोंग पे उसकी नज़र थी, लेकिन चित्तागोंग किसे दे दी गई? भारत को दे दी गई। मतलब चित्तागोंग को यूज़ करके इंडिया से कुछ चीज़ें हम सीधा हमारे नॉर्थ ईस्ट को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू आवर नॉर्थ ईस्ट वाया द चित्तागोंग पोर्ट। हमें इस तरह से घूम के जाने की ज़रूरत अब नहीं रही। ठीक है, तो हमारे पैसे बचे, हमारा जो डिस्टेंस था वो भी बचा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो था ये एक फ्रेजाइल रीजन था, तो वहाँ से हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एरिया है इसको याद रखिए, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज चित्तागोंग पोर्ट, जिसमें कि एक तरीके से हम अपने वेसल्स को, लाइक वी कैन मूव आवर थिंग्स वाया द चित्तागोंग पोर्ट ऑल्सो। बांग्लादेश ने हमारे साथ ये पर्टिकुलर ट्रीटी साइन किया है। एंड द मोंगला पोर्ट। ठीक है, सो सी ये कुछ पोर्ट्स है, जैसे कि ऊपर आपका डॉकी जो कि मेघालय को कनेक्ट करता है, फिर सुतरकांडी जो कि आसाम को कनेक्ट करती है, फिर अगरतला जो कि त्रिपुरा को कनेक्ट करती है, फिर श्रीमंतपुर जो कि त्रिपुरा को ही कनेक्ट करती है। ठीक है, सो यहाँ इंडिया से कोलकाता पोर्ट से आपका सामान आता है मोंगला पोर्ट में, या तो सीधा आप जा सकते हो चट्टोग्राम पोर्ट या चित्तागोंग पोर्ट, और फिर यहाँ से वाया, लाइक वाया रोड, ठीक है, रोड या रेलवे चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जाता है इन सब में। ठीक है, तो इनका जो ऑर्डर है ये भी आपको याद रखना है। सबसे ऊपर डॉकी, फिर सुतरकंडी, फिर आगरतला, फिर श्रीमंतपुर। ठीक है, ओके, राइट। ठीक है, तो ये एक मुनाफे का सौदा है। यहाँ पे इंडिया को भी बेनिफिट हो रही है और बांग्लादेश को भी बेनिफिट हो रही है। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश ने पहली बार ये ऐसा कुछ एक ट्रीटी साइन किया है। ओके, फिर उसके बाद दोनों ही कंट्री के बीच में MOU है कि चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट को इंडिया को वो यूज़ करने दे। कौन दे? बांग्लादेश। Dhaka may charge some fees for the Indian goods shipped through Bangladesh and can increase the export volumes also. उसी तरह से चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट में गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू 4 बॉर्डर पॉइंट्स। ठीक है, ये 4 बॉर्डर पॉइंट्स में बांग्लादेश ने हमें अलाउ कर दिया। गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू बांग्लादेश बाय रिवर, रोड, रेल, जो कि बांग्लादेश के वेसल से की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो हम शिप में आ गए। इसके बाद जो कुछ भी हम करेंगे वो बांग्लादेश के वेसल से, यानी कि बांग्लादेश का ट्रक चाहिए या बांग्लादेश का रेलवे, ये सारी यूज़ होगी। तो इससे क्या होगा कि इससे बांग्लादेश का जो इकोनॉमी है उसे बूस्ट मिलेगा।
ठीक है, उसे क्या मिलेगा, उसे बूस्ट मिलेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ सी दिस इज द मैप ऑफ भूटान, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर चाइना है और बीच में भूटान है और फिर यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया और भूटान, इंडिया और चाइना के बीच में भूटान एक तरीके से सैंडविच हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो आप रेड कलर के एरियाज देख सकते हो लाइक जकारलुंग, डोकलाम, पासामलुंग, ये जो आप एरियाज देख रहे हो ना, इनमें चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूट चलता है, ठीक है। चाइना का जो पुराना आदत है कि वो किसी भी तरीके से लाइक वो क्या खेलता है, वो कार्टोग्राफी खेलता है, ठीक है, वो कार्टोग्राफिक इन्वेजन खेलता है, ठीक है, कार्टोग्राफिक इन्वेजन, ठीक है। सो हमारे जो लाइक जैसे हमारा कॉलोनाइजेशन जब था, ठीक है, तो उन लोगों ने हमारी कंट्री को छोड़ने से पहले हमारे बॉर्डर लाइंस को अच्छी तरह से डिमार्केट नहीं किया, जैसे कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर में 3-4 ऐसे कुछ अलग अलग अग्रीमेंट है। सो एक अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एलओसी हमारा बॉर्डर है, एक के अकॉर्डिंग हमारा मैकमोहन, ठीक है, दैट इज द बॉर्डर, एक के अकॉर्डिंग हमारा मैकडोनल्ड एक बॉर्डर है। तो इस तरह से हमारा जो पोरस बॉर्डर है, ठीक है, द बॉर्डर इज वेरी वेरी पोरस एंड नॉट फर्मली डिसाइडेड। अब इसका फायदा उठा करके चाइना क्या करता है, बार बार वो कार्टोग्राफिक इन्वेजन खेलता है। व्हाट इज कार्टोग्राफिक, कार्टोस का मतलब होता है मैप्स, ओके, कैटो का मतलब क्या होता है, मैप, तो कार्टोग्राफिक मतलब कि मैप में कुछ ना कुछ गेम खेलता है, ठीक है, कि ये एरिया 2000 साल पहले हमारा था, ये एरिया 4000 साल पहले हमारे पूर्वज यहीं पे रहा करते थे, ऐसी झूठी बातें करके वो एरियाज को कब्जा करने की कोशिश करता है। उसी तरह से चाइना का जो अग्रेशन है वो भूटान पर भी है, इन 3 जगह पर, ठीक है, जकारलुंग, पसामलुंग और डोकलाम, इन तीनों को लेकर के ओल्ड डिस्प्यूट्स तो थे। लेकिन अब रिसेंटली चाइना को एक पता नहीं क्या लाइक न्यू कंसेप्ट आया चाइना के दिमाग में और फिर वो इस एरिया को भी कैप्चर करने की बात कर रहा है, ठीक है। ये एरिया कौन सा है, ये है आपका साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इट इज़ अ मैटर ऑफ अ न्यू डिस्प्यूट। बेसिकली क्या था, देखिए 1980s से चाइना और भूटान के बीच में इन सारे एरियाज को लेकर के झगड़ा था, जैसे कि डोकलाम, जाकारलुंग, पासामलुंग, इनको लेकर के तो झगड़ा था ही। अभी रिसेंटली उसने बोला कि ये जो एरिया है ये भी हमारा था, ठीक है। सो इसका जो जिक्र है ना, ये पहले कभी नहीं हुआ था, ठीक है। तो भूटान का कहना ये है कि अगर ये उसका है तो आज तक उसने इसके बारे में बताया क्यों नहीं, आज ऑल ऑफ अ सडन ही इज टॉकिंग अबाउट द साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हम लोग उसको ऐसा नहीं दे सकते। तो भूटान का कहना है कि नो नो, इट इज़ नॉट अ डिस्प्यूटेबल टेरिटरी, ये चाइना बहाने बना रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, इसके लिए बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारी फंडिंग आती है इस पर, ठीक है, ताकि ये जो एरिया है इसका डेवलपमेंट किया जा सके। अब चाइना के बदौलत ये जो फंडिंग है इसको बंद कर दी गई और चाइना डिमांड कर रहा है कि ये एरिया उसका है, ठीक है। सो ये बेसिकली अभी चर्चे में है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे देखना है, वी कैन सी हियर, सी दिस इज द त्राशिंग यानसे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये है आपका त्राशिंग यानसे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, त्राशिंग यानसे डिस्ट्रिक्ट। ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने का अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ठीक है। इंडिया और भूटान ने अग्री किया है कि इंडिया यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा और यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना करके इट विल अलाउ लाइक भूटान टू इंक्रीज द एनर्जी यूसेज, ठीक है, जो कुछ भी उसकी एनर्जी यूसेज है वो। एंड दूसरे तरफ में भूटान ने क्या कहा है कि जब यहाँ पे एनर्जी जनरेट होना चालू हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो क्या करेगा कि काफ़ी टाइम तक वो रॉयल्टी के हिसाब से इसका एनर्जी फ्री में भी देगा कुछ कंट्रीज़ को जो कि इसे बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी एरियाज को आपको याद रखना है। Friends, my name is Yagyasani Patra. I teach on Unacademy Live. This is my referral code Yagya Live, YAGYALIVE. If you use my referral code, then you will get another 10% discount on your Unacademy Plus subscription. For Civil Services 2021, Odisha Foundation course has been launched. So Nirman Foundation course, जहाँ की 25th में start है जाएगी. In that, we are preparing students for Odisha Civil Services 2021. I am teaching Science, Tech and Current Affair in this particular course. So what are all my courses on Unacademy? First of all, Polity from M. Lakshmikant Part 1 has been already completed. So you can watch the recordings, and my upcoming course Polity from M. Lakshmikant Part 2 will just be started in June. So if you want to learn polity from me, you can join me on Unacademy. Then complete Science and Technology for OPSC and other government job examinations. Third, Current Affairs. So weekly current affairs also I am covering on Unacademy platform. This is my referral code YAGYA9, and
Alternatively, you can also use my referral code YAGYA Live, YAGYA for getting additional 10% discount. So आपण ए referral code को भी use करी परिबे, and you can also use this referral code to get an additional 10% discount. These are my courses, so if you want to learn from me, you can join me on Unacademy Plus platform. The payment pattern is for 6 months it is 5,600, for 12 months it is 7,000 rupees, for 24 months it is 8,400 rupees. So you will get training not only for one exam but for many, okay, under this single platform of Unacademy. In this fee structure, you will get additional 10% if you use my referral code YAGYA9, YAGYA9, or if you use my referral code YAGYA Live, YAGYA okay, to get additional 10% discount. Apart from that, there is no cost EMI option available for 6 months, 12 months and 24 months on your subscription. Finally, optimism is the faith that leads to achievement. Thank you so much for watching. Have a nice day and let's crack it.